हेलो माय वेल विशर स्पेशल नीड पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि वर्चुअल ऑटिज्म या जिनको घर के कुछ लोग बोलते हैं टीवी वाली बीमारी, मोबाइल वाली बीमारी, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। इसमें आपके क्वेश्चंस थे, तो आज का सब्जेक्ट यही है, वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्यों होता है और किसे होता है। वर्चुअल ऑटिज्म का कारण क्या है। 0 से 3 इयर्स की एज में जब बच्चा मोबाइल या टीवी स्क्रीन की संपर्क में ज्यादा रहता है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से होना चाहिए, और वहीं से वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप होता है। इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है बच्चे से बहुत कम बात करना, छोटी एज में ही उसको स्क्रीन टाइम दे देना, फिजिकल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होना। जैसा कि आपने देखा होगा, कोकोमेलन एक कार्टून है जिसको बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं और उसकी जो आवाज है उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी उन्हें ये आवाज सुनाई देती है उनके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है और इस कोकोमिलन की वॉइस के एडिक्ट हो जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो है नो आई कांटेक्ट। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड प्रॉब्लम है स्पीच डिले। बच्चे की स्पीच देर से आती है। थर्ड प्रॉब्लम है सोशल इंटरेक्शन में कमी। बच्चा आपस के माहौल में मेल जोल नहीं बढ़ा पाता है। फोर्थ है रिपीटेटिव बिहेवियर। बच्चा एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है। फिफ्थ है हाइपर एक्टिविटी। बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है बिना किसी बात के। सिक्स्थ है नो नेम रिस्पॉन्स। बच्चा अपना नाम पुकारने पर भी नहीं सुनता है। वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। जो ऑटिज्म है वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो 0 से 3 इयर्स की टाइम में एज में बच्चे को मोबाइल या टीवी स्क्रीन ज्यादा दे देने पर डेवलप होता है। ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो लंबे समय तक या जीवन पर्यंत रह सकती है। वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीन टाइम बंद कर देने पर 3 से 6 महीने में रिकवर किया जा सकता है। ऑटिज्म में ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होता है। वर्चुअल ऑटिज्म में ब्रेन डेवलपमेंट स्क्रीन की वजह से रुक जाता है। ऑटिज्म एक जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। वर्चुअल ऑटिज्म एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देना, सोशल इंटरेक्शन कम होना, बच्चे के साथ समय न देना, इसकी वजह से होता है। तो अब क्यों होता है वर्चुअल ऑटिज्म। जब बच्चा 0 से 3 इयर्स की एज में होता है तो उसका उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। उस समय ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं और बच्चा नई नई चीजें सीखता है। जैसे आप उसका नाम लेंगे तो उसके साथ बातें करेंगे, उसको बाहर घुमाने ले जाएंगे तो वो नई नई चीजें सीखेगा और दिमाग में ये नई नई चीजों के पैटर्न बनेंगे। बट जब हम बच्चे को बचपन से ही मोबाइल या टीवी स्क्रीन दे देते हैं तो उसका दिमाग वहीं पे रुक जाता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाता है। वो उसके दिमाग को ये मैसेज जाता है कि इतनी ही दुनिया है। वो बार बार स्क्रीन की चीजें देखता है, वो कार्टून वाली चीजें देख देख के ज्यादा अट्रैक्ट होता है। उसको लगता है कि यही सब कुछ है मेरे आसपास। तो यहाँ से धीरे धीरे वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ बढ़ता चला जाता है। और क्या होता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं धीरे धीरे, तो वो आवाजें पहचानने की कोशिश करते हैं, कलर्स देखते हैं, आसपास का माहौल देखते हैं। और स्क्रीन टाइम ज्यादा दे देने से बच्चों का दिमाग जो है वो आपस के माहौल में कनेक्ट नहीं कर पाता है। 3-4 घंटे स्क्रीन टाइम देने से बच्चे फास्ट मूविंग कंटेंट देखते हैं उनका, जिससे उनका ब्रेन स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है। इससे उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी डेवलप होती है और वो जो नॉर्मल जो दुनिया है, जो आसपास की चीजें हैं, वो उन्हें फेक लगने लगती है। उनको मोबाइल ही सही दुनिया लगने लगता है, उन्हें लगता है कि यही हमारी दुनिया है और यहीं से वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें वर्चुअल ऑटिज्म को सही कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 कर देना है। आपके घर में कोई भी बड़े हैं तो उनको बोलिए कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दे, क्योंकि आप एक माँ है, आपको बाकी की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी के पास भी छोड़ेंगी तो वो उसको मोबाइल दे देगा, या कभी कभी आपको भी मजबूरी में देना पड़ जाता है ताकि आप अपने घर के काम निपटा सकें। तो ऐसे में आपको बच्चे के साथ सोशल इंटरेक्शन रखना है, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना है और उनको स्टोरी सुनानी है। अगर वो समझने लगे हैं तो उनको स्टोरी सुनानी है, बुक्स दिखानी है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए आपस में। उनके साथ ज्वाइंट अटेंशन वाले खेल खेले जिसमें वो इन्वॉल्व हो सके। इसमें ऐसे बहुत से खेल आते हैं जो आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं। आउटडोर प्ले करें, पार्क में लेके जाएं, पार्क में घुमाएं उनको। अगर एनिमल्स दिखा सकते हैं, एनिमल्स दिखाएं उनको। और पेड़ दिखा सकते हैं आप उनको, नदी दिखा सकते हैं, आपके आसपास कोई झील है तो वो दिखा सकते हैं, आप आसमान दिखा सकते हैं। उन्हें वो सब पहचानने की कोशिश करवाइए ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड दिखाएं, रियल वर्ल्ड के साथ उनको तालमेल बैठाने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद उन्हें और दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए दें। अगर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे तो उससे उनका ब्रेन और अच्छे से डेवलप होगा। ये सब आपको 3 से 6 महीने में करना है। अगर इसके बाद भी बच्चे के अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप थेरेपिस्ट की हेल्प लें, उसमें ज्यादा देर मत करें और धीरे धीरे ये
अपने पैटर्न पे वापस आ सकते हैं और ये क्योरेबल है, वर्चुअल ऑटिज्म क्योरेबल है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आगे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।